अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1,01,75,000 रुपये का अतिया। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वफ्दी रेवंत रेड्डी से मुलाकात और हवाले किया चेक। नागार्जुना सागर के करीब हाइड्रा तर्ज का इनेदाम। मुकामी अफराद ने इनेदाम को लेकर तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर की शदीद तनकीद। दशहरे के बाद दिल्ली में राहुल गांधी के मकान पर एहतजाज करेंगे। किसानों का कर्ज माफ़ कराने तक खामोश नहीं रहेंगे। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीदें। अग्निवीर स्कीम को लाकर नौजवानों के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया गया। सिर्फ अडानी को फ़ायदा पहुंचा। राहुल गांधी ने हरियाणा में की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीदें। इसराइल गाज़ा में खेल रहा है खून की होली। फ़लस्तीन पर हुए इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। मिल्लत इस्लामिया के दिफा के लिए मुत्तहिद हो जाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का दुनिया इस्लाम से अहम खिताब। और फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर तुलकरम में ज़ालिम सह्यूनी फ़ौज का बेरहमाना हमला। कम से कम 20 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों हुए ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। सैलाब ज़दगान की मदद के तहत बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1,01,75,000 रुपये का अतिया दिया है। एस नरसिम्हा रेड्डी और यू सुरेंद्र समेत एसोसिएशन के नुमाइंदों ने जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर उन्हें ये चेक हवाले किया। मुलाकात के दौरान रेवंत रेड्डी ने एसोसिएशन के फ़राग़ दिलाना ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। वफ़द ने सैलाब से मुतासरा कम्यूनिटीज़ को रिलीफ फराहम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत की कोशिशों की सताइश की। यह अतिया सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए तेलंगाना हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात में मदद फराहम करेगा। नागार्जुना सागर में हाइड्रा तर्ज की मिसमारी की गई है। मुकामी अफराद ने इस इनेदाम को लेकर तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीदें की और कहा कि वो गरीबों को हिरासा करने का काम कर रही है। 6 ज़मानतों पर अमल नहीं किया गया, लेकिन हाइड्रा के नाम पर गरीब अवाम के साथ मुबैना जुल्म जारी है। तफसीलात के मुताबिक एम लक्ष्मण नामी शख्स का मकान बगैर उसे नोटिस दिए ढा दिया गया है, जिस पर मुतासरा ख़ानदान ने सख्त बरहमी का इजहार किया और एहतजाज भी किया। बल्दी हुकाम 20 म्यूनसिपल एहलकारों के साथ पहुँच गए और इस मकान को ढा दिया गया। భూములు ఎలాంటివి కూడా మున్సిపాలిటీ గొప్ప చెప్పలేదు కలెక్టర్ నుంచి కానీ ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటివి రాలేదు మాకు లెటర్. అయినా కానీ కమిషనర్ గారు అత్యుత్సాహంతో పేదోళ్ళు కట్టుకున్న ఉంటే భూములపై ఇళ్లపై ఎగబడి మున్సిపాలిటీ సిబ్బందిని 20 మందిని తీసుకొచ్చి రణరంగం చేసి భయభ్రాంతులు చేస్తుంది నందికొండ మున్సిపాలిటీలో. హైడ్రా వచ్చినాక రాష్ట్రం మొత్తం అలకల్లోలం పేదోళ్ళు ఏడుస్తుంటే మన సాగర్లో కూడా స్టార్ట్ అయింది. దయచేసి ప్రజలు కూడా మేల్కొనాలి. ఇలాంటి దౌర్జన్యం చేసే పనులు ఆపుకోవాలి. ఇప్పటికైనా కలెక్టర్ గారు సుమోటోగా మన కమిషనర్ మీద చర్య తీసుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం నందికొండ మున్సిపాలిటీ ప్రజల తరఫున। रियासती हुकूमत ने मूसा नदी के किनारे के मकीनों की बाज़ाबादकारी के लिए डबल बेडरूम के मकान के साथ साथ 25,000 रुपये देने का भी ऐलान किया है। इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने मूसा नदी के तरक्याती प्रोग्राम के लिए ख़ानदानों को सिर्फ डबल बेडरूम मकानात का ऐलान किया था, लेकिन अब नकद रकम 25,000 रुपये देने का भी फैसला कर लिया गया। इस सिलसिले में हैदराबाद के कलेक्टर मिर्चल मलकाजगिरी और रंकारेड्डी अजला ने भी एक बयान जारी किया है। तीनों अजला में 220 से ज़्यादा ख़ानदानों को मूसा नदी के किनारे से डबल बेडरूम घरों में मुंतकिल किया गया है। ताहम ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत जल्दबाजी में कोई कदम अब नहीं उठाएगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज और मुखालिफत को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने सिर्फ शंकर नगर इलाके में ही मकानात को गिराया। बहुत सारे मकीनों का कहना है कि वो लाखों रुपए खर्च करते हुए मकानात बनाए हैं, उनको डबल बेडरूम मकान काफ़ी नहीं होगा। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और फिशरीज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम साई कुमार और दीगर ने आज फिश फ्राई तक़सीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत माहीगीरों के ख़ानदानों के तमाम मसाइल को हल करने के लिए संजीदा है और माहीगीरों की तरक्की के लिए भी मुनासिब इक़दामात किए जा रहे हैं। माहीगीरों की तरक्की और उनकी फलाह के लिए तेलंगाना हुकूमत की कोशिशें जारी रहेंगी। वरंगल वेस्ट एमएलए एन राजेंद्र रेड्डी ने इस बात का यकीन दिलाया। उन्होंने वडेपल्ली तालाब में रियासती हुकूमत की जानिब से 100% सब्सिडी पर आने वाली फ़िश फ्राई को छोड़ने का प्रोग्राम मुनक़िद किया और कहा कि तालाबों में 4.5 लाख फ़िश फ्राई तकसीम करने का प्रोग्राम है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में रुकन असम्बली ने यह भी कहा कि तालाबों की हिफाजत अहम ज़रूरत है और तालाबों पर गैरकानूनी तामीरात को ख़त्म करना ज़रूरी है। మరి ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్లో చేప పిల్లలు ఉచిత పంపిణీ కార్యక్రమం యథావిధిగా సాగటం, గతంలో 700 చిల్లర చెరువులలో పంపకాలు ఉండేది,
ఈ సంవత్సరం మరి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ హయాంలో వచ్చిన తర్వాత 811 చెరువులలో చేప పిల్లల లాంచింగ్ ప్రోగ్రాం పెట్టుకోవడం, అది కూడా అక్టోబర్లోనే కంప్లీట్ చేసే విధంగా ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఒక 50% అన్ని చెరువులలో ఇచ్చేసి సెకండ్ ఫేజ్ అదనంగా మళ్ళీ ఇచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి చెరువులు, గుంటలు వీటన్నిటిని మనం కాపాడుకుంటేనే ఇలాంటి వాటిని మనం ముందు పోగలుగుతాం. ఎందుకంటే చాలా మటుకు చెరువులు కబ్జాలకు గురైన మాట మనం అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇప్పుడు గోపాల్పూర్ కానివ్వండి, బంధన్ చెరువుల దగ్గర కానివ్వండి, చాలా మటుకు ఇవి అయినాయి. వీటన్నిటిని కూడా ప్రజలు సహకరించాలి. సహకరించినప్పుడు మన చెరువులను మనం కాపాడుకుంటే భవిష్యత్ తరాలకు మనం అందించిన విధంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ సంఘాలకు కూడా, పత్రికా సంఘాలకు కూడా వీటి వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. ఆ చేపలు అన్యాక్రాంతి కాకుండా, చెరువులు అన్యాక్రాంతి కాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క పౌరుని మీద ఉన్నది. గవర్నమెంట్ దీని మీద కృతనిశ్చయంతో ఉన్నది. వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చెరువులను కాపాడుకోవాలి. చెరువులు అనగానే కాకతీయ నాటి కాలం నుంచి మన తెలంగాణలో ప్రత్యేకంగా వరంగల్కు ప్రత్యేకత ఉన్నది. చెరువుల మీద, గొలుసుల మీద, వీటన్నిటి మీద కూడా వీటిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మొట్టమొదట వరంగల్ హన్మకొండ జిల్లా ప్రజల మీద ఉన్నది. साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर जमकर तनकीदें की और ये भी कहा कि दशहरे के बाद दिल्ली में राहुल गांधी के मकान के पास एहतजाज करेंगे। किसानों का कर्ज माफ़ न करने और दीगर वादों की अदम तकमील को लेकर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीदें की और एहतजाज का भी इंतबाह दिया है। అవసరమైతే దసరా పండుగ వెళ్ళినాక ఢిల్లీకి పోయి రాహుల్ గాంధీ ఇంటి ముందు కూడా ధర్నా చేస్తాం. ఏమయ్యా రాహుల్ గాంధీ, వరంగల్ డిక్లరేషన్ లో బాగా మాట్లాడినావు, మాట ఇచ్చినావు, మొదటి రోజే సంతకం అన్నావు, ఏడాదైనా రుణమాఫీ చేస్తావా చెయ్యవా అని దసరా పండుగ వెళ్ళినాక ఢిల్లీకి పోయి రాహుల్ గాంధీ ఇంటి ముందైనా ధర్నా చేసి మీకు రుణమాఫీ చేయిస్తా. ఇడిచిపెట్టే ప్రశ్నే లేదు. మీరు ధైర్యంగా ఉండండి. बीआरएस लीडर केटीआर और साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव के खिलाफ हैदराबाद की साबराबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इन दोनों के खिलाफ मेदक के बीजेपी के रुकने पार्लिमान रघुनंदन राव की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। शिकायत में कहा गया कि सोशल मीडिया पर रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा के साथ उनकी तस्वीर की ट्रोलिंग की गई। इस सिलसिले में कार्रवाई की दरख्वास्त करते हुए ये अर्जी दाखिल की गई। ज़रा के मुताबिक केटीआर और हरीश राव के अलावा बाज़ यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके तहकीक़ात का आगाज़ किया गया है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद ने तेलंगाना में प्राइवेसी और शहरी हुकूक को दरपेश चैलेंजेस के मौजू पर एक अहम राउंड टेबल मीट मुनक़िद की। एसआई हैदराबाद के सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल समी ने इफ्तिताई कलिमात में प्रोग्राम के मकासद पर गुफ्तगू की और रियासत और कारपोरेट की जानिब से शहरियों की निजी ज़िंदगी में बढ़ती हुई मुदाखलत की निगरानी पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में समाजी जहदकार, कानूनी माहिरीन और सिविल सोसाइटी के अरकान ने सिक्योरिटी, निगरानी और प्राइवेसी जैसे अहम मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया। मारूफ समाजी जहदकार खालिदा परवीन ने ख़ास तौर पर खदीर खान के केस के हवाले से गुफ्तगू की। MPJ सदर अब्दुल अजीज़ ने मुदाखलती निगरानी से मुताल्लिक़ अखलाक़ी ख़दशात पर तबसरे किए और सवाल किया कि क्या हम बतौर मुआशरा अपनी अखलाक़ी इक़दार को महज सिक्योरिटी के नाम पर क़ुरबान करने को तैयार हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शफीक़ रहमान महाजिर ने सिक्योरिटी और निगरानी के मसाइल पर कानूनी नुक़्ता नज़र पेश किया। उन्होंने अदालती निगरानी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। जमात इस्लामी हिंद के मुआविन नेशनल सेक्रेटरी लैक अहमद खान आखिल ने सेशन के अख्ताम पर शहरियों से मुतालबा किया कि वो इन मसाइल को हल करने के लिए चौकस रहें और फ़आल किरदार अदा करें। तेलंगाना के कॉलेजेस के लिए दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ऐलान किया कि रियासत तेलंगाना के जूनियर कॉलेजों को इस महीने की 6 तारीख से दशहरा की तातीलात दी जाएंगी। तातीलात 13 अक्टूबर तक जारी रहेंगी और 14 अक्टूबर यानी पीर को कॉलेजेस दोबारा खोल दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि इस कबल तेलंगाना के स्कूलों को पहले ही तातीलात का ऐलान किया जा चुका है और अब ताज़ा तौर पर कॉलेजेस के लिए भी दशहरे की तातीलात का बाकायदा ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश के अंसर सऊदी की जानिब से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर खामोशी अख्तियार करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। कांग्रेस के जवान साल लीडर राशिद खान ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाने के बाद मीडिया के लिए बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम जान देंगे लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मैंने नामपल्ली पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कराई और ये कंप्लेंट यति आनंद सरस्वती जो एक पाखंडी साधु है उत्तर प्रदेश का, उसके खिलाफ। आपको बताता चलूं कि एक दिन खबर
ये यति आनंद सरस्वती अपने बयान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। ये मलून, ये बजनवर माजी में भी कई बार इस्लाम पर, मुसलमानों पर, कुरान मजीद पर निशाना ताना। ये जो अपने आप को संत कहलाता है वो संत नहीं, एक हिंदुत्व का दहशतगर्द है। ये मलून, ये बजनवर पैदावार है बीजेपी की, आरएसएस की, संघ परिवार की। माजी से देखते रहे हुए कि कई एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज हुए, पर कोई हुकूमत हरकत में आने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान की सालिमियत को तबोताराज कर रहा है, हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा कर रहा है। अरे बजनवर बयान देता है और हम खामोश कैसा बैठना? हम खामोश नहीं बैठेंगे। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अखात के झगड़ों को भूल जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। तुम्हारे लिए खाना पीना हराम है, अगर तुम नहीं उठेंगे तो। तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई, तुम्हारे सड़कों पे उतरना होगा, सरकार को हिला देना होगा। मोदी योगी की पैदावार है ये लोग। योगी की बता दो कि मुसलमान खामोश नहीं बैठ सकता, अपने जानों की पेशकश कर देंगे, अपनी औलाद को कुर्बान कर देंगे। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे तो इसका मुजाहरा करो। अब वक्त आ गया, क़यामत के दिन तुम क्या चेहरा दिखाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अगर से तुम नहीं उठेंगे तो, तुम अगर से पैरवी नहीं करेंगे तो, तुम अगर से सड़कों पे उतर के लोगों के दरमियान में जाके ये पैगाम को फैलाओ कि यति आनंद सरस्वती हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ज़ाहिर उगल रहा है, मुत्तहिद हो जाओ। पूरे नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी की जो सरकार है, उसको सड़क पे ला दो, उसकी बुनियाद हिला दो। और घरों को तुम जब तक नहीं जाएंगे, जब यति आनंद सरस्वती सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे। तेलंगाना के जिला खम्मम में तकरीबन 4 करोड़ रुपए की मालियत का गांजा नाकारा बनाते हुए इसे जला दिया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। इस मौके पर मुतालिका ओहदेदारान और पुलिस अहलकार भी मौजूद थे। और रवाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा कि अग्निवीर स्कीम को लाकर नौजवानों के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोग फौज में जाने और मुल्क के लिए काम करने बेचैन रहते हैं, लेकिन जिस तरह मोदी हुकूमत ने स्कीम तैयार की वो किसी को पसंद नहीं आई। सिर्फ इससे अडानी को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। ये देशभक्तों का इलाका है। आप देश को अपने युवा देते हो, आर्मी को अपने युवा देते हो, देते थे। अगर आप अग्निवीर स्कीम को समझना चाहते हो, आज मैं आपको समझा देता हूं। नरेंद्र मोदी ने यह नाम दिया अग्निवीर। आप जानते हो अग्निवीर स्कीम का लक्ष्य क्या है? इसके 2 लक्ष्य हैं। यह अच्छा नाम दिया है, लेबल दिया है अग्निवीर। इसका लक्ष्य जानते हो आप? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? इसके 2 लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, जो पैसा हमारे जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था, और हमारे जवानों के कॉम्पनसेशन के लिए, जब वो शहीद होते थे, कॉम्पनसेशन के लिए जाता था, ये उसको छीनने का तरीका है। आइडिया क्या है? 4 युवाओं को आर्मी में लो, 4 साल बाद 3 को भगा दो, 1 को 4 में से 1 को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी, और 3 जवानों को इन्होंने मजदूर बना दिया है।
4 साल बाद 4 में से 3 बाहर निकल जाएंगे। और वो जो पैसा है उसको समझने के लिए, वो जा कहां रहा है उसको समझने के लिए आपको एक और लेबल समझना पड़ेगा। अदानी डिफेंस। अदानी डिफेंस का नाम सुना आपने? अदानी की डिफेंस की कंपनी है। इंटरनेट पे जाइए, अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है। इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस टाइप कीजिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक दलित खानदान के 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले ने पूरे इलाके में हलचल मचाई है। इस दौरान अमेठी के रुकने पार्लिमान किशोरी लाल शर्मा ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की मुतासरा अफराद खानदान से फ़ोन पर बात करवाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने इंसाफ फराहम करने और मुजरिमों को सज़ा दिलाने की यकीन दहानी भी करवाई है और हर मुमकिन मदद करने और मुआवजा दिलाने का भी राहुल गांधी ने यकीन दिलाया है। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान किशोरी लाल ने यूपी इंतजामिया से मुतालबा किया कि मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि माशरे में अमन और अमान बरकरार रह सके। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलात में फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा न पेश आए। ख्याल रहे कि जुमेरात को ज़िला के शिवरतनगंज थाना इलाके में एक सरकारी स्कूल टीचर और उनकी अहलिया के साथ साथ 2 बच्चों को नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बेचैनी की लहर देखी जा रही है। मतलब इस तरह की हत्या कि बच्चों पे भी रहम नहीं आया कि हम लोग अब कल्पना करो कि ये हमारे परिवार में होगा, हमारी मनोदशा क्या होगी। वही इस परिवार की मनोदशा, क्योंकि मैं कल से ही इनके संपर्क में हूँ। तो परिवार का ये कहना है कि इसमें जो भी मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो हम भी चाहते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और परिवार के उनके पिताजी का ये भी कहना है कि कोई एफआईआर हुई थी रायबरेली में, तो उसके ऊपर अगर पुलिस उसको सीरियस ले लेती तो शायद ये घटनाक्रम ना होता। ये उनके परिवार वालों का ये मानना है। तो क्योंकि ये तो पुलिस का मैटर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कि मेरी उधर डीएम अमेठी से ही बात हुई, अभी एसपी साहब से यहाँ भी बात हुई, तो सबसे बात हो रही है। सारे लोग लगे हैं इस हमने क्योंकि तय तक जाना है कि घटनाक्रम क्या है। ठीक है, तो उसमें फिर जो भी मैक्सिमम सजा मिल सकती है उसको मिलनी चाहिए, ये हमारा कहना है। और परिवार के जो बाकी सदस्य बचे हैं उनको गवर्नमेंट कंपनसेट करे कि जिससे कि उनके, क्योंकि और भी उनका बेटा है, बाकी परिवार भी है। तो यही एक परिवार में उदयमान लड़का था जिसने पहले पुलिस की नौकरी ज्वाइन किया, उसके बाद उसने टीचर की नौकरी ज्वाइन किया। एक गरीब बाप ने उसको अपनी खून पसीने की कमाई से उसको पढ़ाया, क्योंकि उसने मतलब अपने इच्छा से ये नौकरी चुनी। तो उसके बाद इस तरह का अपराध हो जाना कि ओहरवा भवानी, यहाँ ये अपराध हुआ है, वहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर ओहरवा भवानी मंदिर है जो पांडवों के टाइम का लोग बताते हैं। तो वहाँ पुलिस निश्चित रूप से रही हुई, कल पहला नवरात्रा था, तो उससे कुछ ही दूरी पे अगर इस तरह की घटना होती है तो कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठते हैं। ये मेरा कहना है। अभी देखा गया कि आप रात से फैमिली के टच में हैं, उनसे जो सिंपैथी है वो अपने एक्सप्रेस कर दें। आज आपने फैमिली में शीर्ष नेतृत्व से भी बात कराई, किससे उनकी बात हुई? क्या राहुल गांधी? राहुल जी से बात हुई। सोनिया जी ने भी संवेदना अपनी व्यक्त करी है। राहुल जी ने कहा कि मैं भी आऊंगा इसके अंदर, तो उन्होंने परिवार का जो भी, फिर उसके बाद मेरे को निर्देश दिए, तो मैंने उनको बताया कि जो हम लोग परिवार ने कहा है हम उस लेवल पे इनकी मदद कर ही रहे हैं। तो ये है। तो क्या राहुल जी कब आने का या कोई? उन्होंने कहा कि मतलब वो कह रहे हैं जल्दी, मैं शाम को ब्रीफ करूंगा उनको। तो मैं कहा अभी ये चूंकि अंतिम संस्कार की है, हम भी चाहते हैं कि बॉडी खराब ना हो, हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है, तो ये हम चाहते हैं कि हो जाए। फिर राहुल जी और अब बड़ी खबर ईरान से। सुप्रीम लीडर ईरान आयतुल्लाह खामेनी ने आज नमाज जुमा से कबल कौम से खिताब किया। यह खिताब गुज़िश्ता 5 सालों के बाद हुआ है, वो भी ऐसे वक्त में जब इसराइल ईरान की जंग और हसन नसरुल्लाह की शहादत हाल ही दिनों में हुई। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने खिताब में
तमाम मुस्लिम ममालिक से मुत्तहिद होने की अपील की और कहा कि हमारा दुश्मन एक है और हमें कई सतहों पर एक दूसरे से अलग कर कर रखा गया है। दुश्मन की पॉलिसी तकसीम करो और हुकूमत करो की है। उन्होंने पॉलिसियों को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुस्लिम ममालिक में नाफिज किया, लेकिन आज कौमें जाग गई हैं। आज वो दिन है जब आप इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों की चाल पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मिलत इस्लामिया के दुश्मनों को ऑपरेशन रूम एक जगह पर हैं और वो एक ही ज़रिए से मालूमात हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल गाज़ा में खून की होली खेल रहा है। फ़लस्तीन पर होने वाले इसराइली मज़ालिम की उन्होंने सख्ती से मज़म्मत की। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि अफ़गानिस्तान से यमन, ईरान से लेकर गाज़ा और लेबनान तक मिलत इस्लामिया के दिफा की एक लकीर कायम करना होगा। तमाम लोगों को क़ाबिज़ इसराइल के ख़िलाफ़ खुदमुख्तारी का दिफा करने का हक़ है। ईरानी लीडर ने कहा कि मेरा खिताब पूरी दुनिया इस्लाम से है। मिलत अज़ीज़ लेबनान और फ़लस्तीन से ख़ास खिताब है। सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत को उन्होंने एक बड़ा नुकसान करार दिया। لحزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي وغيرها من الحركات المجاهدة في سبيل الله عمد إلى التظاهر بالنصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقتل المدنيين وحرق قلوبهم. لكن ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ما نجم عن هذا السلوك هو تراكم الغضب وتصاعد دوافع المقاومة وظهور المزيد من الرجال والقادة والمضحين وتضييق الخناق على الذئب الدموي، وبالتالي إزالة الكيان الملطخ بالعار من ساحة الوجود إن شاء الله. أيها الأعزة، القلوب المفجوعة تستلهم السكينة بذكر الله وطلب النصرة منه. الدمار سيعوض، وصبركم وثباتكم سيثمر عزة وكرامة. لقد كان السيد العزيز طوال 30 عاما على رأس كفاح شاق، وارتقى بحزب الله خطوة بخطوة كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर तुल करम में एक होटल पर जालिम इसराइली फ़ौज ने बेरहमाना हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और दर्जनों ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि शुमाल मगरबी किनारे शहर तुल करम में एन शम्स कैम्प के मशहूर कैफ़े पर काबिज़ और जालिम इसराइली फ़ौज ने तैयारों से हमले कर दिए, जिसमें मुतादिद फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हुए हैं। रेड क्रिसेंट ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि उसके हमले ने तुल करम कैम्प पर काबिज़ फ़ौज की बमबारी के बाद 20 शुहदा और दर्जनों ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया है। ज़राए का कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद बज़ाहिर मुज़ाहमत कार गैस रिजवान को ख़त्म करना था, जो कि तुल करम ब्रिगेड के कायदीन में से एक अहम माने जाते हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1,01,75,000 रुपये का अतिया। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वफ़द की रेवंत रेड्डी से मुलाकात और हवाले किया चेक। नागार्जुना सागर के करीब हाइड्रा तर्स का इनेदाम। मुकामी अफराद ने इनेदाम को लेकर तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर की शदीद तनकीद। दशहरे के बाद दिल्ली में राहुल गांधी के मकान पर एहतजाज करेंगे। किसानों का कर्ज माफ़ कराने तक खामोश नहीं रहेंगे। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीदें। अग्निवीर स्कीम को लाकर नौजवानों के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया गया, सिर्फ अडानी को फ़ायदा पहुंचा। राहुल गांधी ने हरियाणा में की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीदें। इसराइल गाज़ा में खेल रहा है खून की होली। फ़लस्तीन पर हुए इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। मिलत इस्लामिया के दिफा के लिए मुत्तहिद हो जाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का दुनिया इस्लाम से अहम खिताब। और फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर तुल करम में जालिम सहीनी फ़ौज का बेरहमाना हमला।
कम से कम 20 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों हुए जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।